हम सभी परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक प्रार्थना जीवंत कैसे बने उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। इस पुस्तक में गुरुदेव ने बताया कि प्रार्थना वह उपक्रम है जो अंतरात्मा की भूख को शांत करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे शारीरिक भूख अन्न जल से शांत होती है, अंतरात्मा अपने ऊपर छाए कषाय कल्मशों को हटाने, अपने को बलवान बनाने, अपूर्णता से पूर्ण अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने को अपने आराध्य के सम्मुख प्रार्थना करते हैं। इसमें आगे हमने एक कन्या जेक्शन की कहानी सुनी थी, जो 2 वर्ष की थी और अचानक से बीमार हो गई थी। उसके माताजी ने कई जगह इलाज कराया, पर वो कहीं पर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। किसी भी डॉक्टर को उसकी बीमारी की वजह नहीं पता चल सकी। अंत में एक पादरी ने उसके माता पिता को प्रार्थना की शक्ति के बारे में विश्वास कराते हुए कहा कि तुम नियमित रूप से ईश्वर से प्रार्थना करो, ये अवश्य ठीक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब तो मार्गरेट सहित उसके माता पिता 2 वर्ष तक नियमित रूप से उसकी आंखों की दृष्टि लौट आने के लिए प्रार्थना करते थे। बीमारी क्या थी? उसको आंखों से दिखाई देना अचानक बंद हो गया था। प्रार्थना करते थे। बीच बीच में पादरी महोदय भी सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित हो जाते थे। 2 वर्ष पूर्व होने को ही आए थे कि एक दिन फिर से पूर्व हुई बीमारी का पुनरावर्तन हुआ, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया। 4 वर्ष की मार्गरेट पर फिर अनेक परीक्षण किए गए, पर इस बार भी रोग का कोई पता नहीं चल सका। चिकित्सकों को असफलता ही हाथ लगी। रोग को असाध्य मानकर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। नेत्रहीन लड़की को भाग्य भरोसे छोड़कर उसके माता पिता उसे घर ले आए और उसकी स्वास्थ्य रक्षा के लिए अपने उपासना गृह में बार बार ईश्वर से प्रार्थना करते थे। माता पिता उसको हॉस्पिटल से घर ले आए छुट्टी करवा के। उनको लगा अब ऐसे ही रहेगी, घर ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात में मार्गरेट के पिता ने सिगरेट सुलगाने के लिए जो ही माचिस जलाई, उसके प्रकाश को देखकर वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। 2.5 वर्ष की लंबी बीमारी के पश्चात मार्गरेट की आंखों की रोशनी लौट आई थी। इस घटना के बाद उसकी दृष्टि में सुधार होता गया और कुछ ही महीनों में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। आंखों पर किसी प्रकार के चश्मे की भी आवश्यकता नहीं रही। पादरी हस्के ने इस घटना को प्रार्थना की शक्ति का जीवंत उदाहरण बताया और कहा कि मनुष्य यदि अपने भीतर की ईश्वरीय शक्ति में सच्ची श्रद्धा उत्पन्न कर सके तो उस आधार पर बड़े से बड़े संकटों पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। इसी तरह एक अन्य घटना का वर्णन, बियॉन्ड रीजन ऑफ मिरेकल्स कैन चेंज योर लाइफ। इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में पी रॉबर्टसन ने लिखा है, बारबरा कास्की नामक एक किशोरी 6 वर्ष से मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक महाव्याधि से ग्रस्त थी, जिसकी चिकित्सा अमेरिका के इलिनॉइक राज्य के एक हॉस्पिटल में चल रही थी। उसकी देखभाल कर रहे थे उसी राज्य के प्रसिद्ध चिकित्सक विज्ञानी डॉक्टर थॉमस मार्शल। उनके अनुसार यद्यपि बारबरा मरणासन स्थिति में पहुंच चुकी थी, फिर भी उसकी आंखों में विषा नामक विद्यमान थी। उन्होंने अपनी सूझबूझ के सहारे निराशा के घने अंधकार में डूबते हुए कास्की के माता पिता को धैर्य बंधाते हुए कहा कि जब जगत के
सब दरवाजे बंद दिखते हों, तब अदृश्य चेतना के महासागर से आवश्यक सहायता खींच बुलाने के लिए ईश प्रार्थना ही एकमात्र कारगर उपाय उपचार शेष रह जाता है। जब सब तरफ से निराश हो जाते हैं, तब क्या होता है? ईश प्रार्थना ही एकमात्र कारगर उपाय उपचार शेष रह जाता है। कारण बारबरा की स्थिति ऐसी हो गई थी कि जिसमें मानवीय प्रयत्नों की चिकित्सकीय उपचारों की इतिश्री हो चुकी थी। मानवीय बुद्धि के माध्यम से जो कुछ भी संभव था, अस्पताल में किया जा चुका था। डॉक्टर थॉमस केवल भौतिक चिकित्सा विज्ञानी थे, किंतु प्रार्थना की शक्ति में उनका अटूट विश्वास था, जिसके माध्यम से वे अब तक सैकड़ों मरीजों को स्वस्थ करने की ख्याति अर्जित कर चुके थे। उन्होंने लड़की के पिता का ध्यान अस्पताल के मुख्य दीवार पर टंगे हुए महाकवि टेनिसन के एक महाकाव्य की ओर आकर्षित किया। उसमें लिखा था, सांसारिक मनुष्य जो सोचता और करता है, उससे कहीं अधिक सामर्थ्य शक्ति प्रार्थना में है। सांसारिक मनुष्य जो सोचता और करता है, उससे कहीं अधिक सामर्थ्य शक्ति प्रार्थना में है। क्योंकि बारबरा के रोग को चिकित्सकों ने असाध्य घोषित कर दिया था, अतः उन्होंने उसके माता पिता को आध्यात्मोपचार के ओर प्रेरित किया। अस्पताल में ही टीवी पर प्रतिदिन प्रार्थना द्वारा रोगोपचार विषय पर कार्यक्रम दिखाए जाने लगे कि किस प्रकार रोगी औषधोपचार की अपेक्षा प्रार्थना की आध्यात्मोपचार प्रक्रिया द्वारा अनेक गुनी शक्ति प्राप्त करता और पूर्ण रूप से निरोग हो जाता है। इस प्रक्रिया से बारबरा का खोया हुआ आत्मविश्वास लौटने लगा और वो स्वयं प्रार्थना के उन शब्दों को गुनगुनाने लगी। अब उसके मन में जीने की आकांक्षा प्रबल हो उठी थी और वो नर्स की सहायता से प्रतिदिन सामूहिक प्रार्थना में सम्मिलित भी होने लगी। 1 वर्ष तक यही क्रम चलता रहा। अमेरिका के इलिनॉइस प्रांत में डॉक्टर एफ डिविनिटी पेट रॉबर्टसन ने क्लब 700 नामक की एक संस्था स्थापित की है। यह संस्था टीवी प्रसारण के माध्यम से आध्यात्मिक उपचार के विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित करती है। रोगियों से मुलाकात तथा उनके उपचार, प्रार्थना सभाओं का आयोजन आदि की जानकारी केबल टीवी के जरिए लगभग 2.5 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंचाई जाती है, टेलीकास्ट होता है और ये लगभग 2.5 करोड़ व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता है। बारबरा के लिए भी उन्होंने सामूहिक प्रार्थनाएं आयोजित करनी आरंभ कर दी, जिसमें उसके साथ सैकड़ों लोग शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थनाएं करने लग गए। फलस्वरूप जो लड़की पहले बिस्तर से उठ ही नहीं पाती थी, धीरे धीरे क्रमशः ठीक होने लगी। मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक जिस बीमारी से वो पीड़ित थी, उसका लक्षण ये भी था कि जिस प्रकार किसी विद्युत उपकरण में जिन तारों से बिजली पहुंचाई जाती है, उन पर चढ़ी प्लास्टिक खोल यदि जल जाती है तो 2 तार जहां सटे हुए होते हैं वहां शॉर्ट सर्किट होने लग जाता है और शक्ति स्रोत से संबंध विच्छेद हो जाने के कारण उपकरण निरुपयोगी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मस्तिष्क के विभिन्न अंगों को नियंत्रण में रखने के लिए संकेत स्नायु मंडलों के माध्यम से दिए जाते हैं। इन स्नायु तंतुओं पर भी माइलिन नामक एक वसीय परत चढ़ी होती है। बारबरा के स्नायु तंत्र का माइलिन भी गलने लगा था। फलस्वरूप हाथ पैरों से लेकर क्रमशः
सभी शारीरिक प्रणालियां एक के बाद एक बेकार होती चली गईं। सांस लेना तक तो दूभर हो गया था, अतः कृत्रिम सांस पर इसको जीवित रखा जा रहा था। वेंटिलेटर पे थी। 6 वर्ष तक वो इसी प्रकार कृत्रिम यंत्रों के माध्यम से किसी प्रकार जीवित रही। 7वें वर्ष सामूहिक प्रार्थना की शक्ति ने अपना चमत्कारिक प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम फेफड़ों की क्षमता धीरे धीरे लौटने लगी। इसके बाद कैथेटर की सहायता में कमी आने लगी। जैसे जैसे प्रार्थना में उसकी अभिरुचि बढ़ती गई, आत्मविश्वास जगने लगा, त्यों-त्यों उसके स्नायु मंडल की माइलिन परतें जो विगलित हो गई थीं, पुनर्स्थापित होने लगी और चिकित्सकों के प्रयत्न भी सफल होने लग गए। पी रॉबर्टसन के अनुसार, बारबरा के ही शब्दों में, 7 जून 1971 को जब थॉमस मुझे देखने आए, वो बारबरा अपना किस्सा अपने आप बता रही है। 7 जून को जब डॉक्टर थॉमस मुझको देखने आए थे, तब मैंने जीने की आशा छोड़ दी थी, लेकिन उनकी सद्भावना पूर्वक विशाल चिकित्सकीय अनुभव था कि प्रार्थना शक्ति को जोड़ने की अद्भुत कुशलता ने मुझे नया जीवन प्रदान किया। मेडिकल साइंस के साथ स्पिरिचुअल साइंस का बेमिसाल समन्वय, लोगों की सद्भावना तथा विश्वास पूर्वक सच्ची लगन से अंतःकरण की पुकार का मनोविज्ञान क्या क्या चमत्कार नहीं दिखा सकता, अपने आप में एक अवर्णनीय सत्य है। ठीक 10 वर्ष पश्चात 7 जून 1981 में 16 वर्ष की उम्र में मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और चलने फिरने लग गई। डॉक्टर थॉमस सहित सभी चिकित्सकों के लिए सुखद आश्चर्य था। सभी ने उस परम सत्ता की अनुकंपा के प्रति जो अहोभाग्य अनुभव किया था, वो वर्णनातीत है। प्राचीन काल से ही प्रायः सभी देशों में इस प्रकार की असाध्य बीमारियों में आध्यात्मिक उपचारों का सहायता लिया जाता रहा है। यूरोप, अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में इंद्रिय गम्य उपचारों के अतिरिक्त फेथ हीलिंग जैसे आध्यात्मोपचारों में प्रार्थना के बल पर अनेक आदि व्याधियों से मुक्ति दिलाई जाती है। इसके लिए अशरीरी आत्माओं की भी सहायता ली जाती है। उदाहरण के लिए आगे गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं। इटली की एक घटना को लिया जा सकता है। इस देश के ब्रासिया काउंटी के मॉन्टिचियारो नगर में पेरिना गिली नामक एक नर्स रहती थी। 13 जुलाई 1947 के दिन अचानक उसने हवा में तैरती हुई एक दिव्य नारी को देखा, जिसके सीने पर सफेद, पीले और लाल रंग के 3 फूल थे। उस देवी ने उसे बताया कि यदि लोग सामूहिक प्रार्थना करके रोगग्रस्त व्यक्तियों की आदि व्याधि दूर करने का सच्चे हृदय से संकल्प करेंगे, तो उनकी बीमारियां दूर होने लग जाएंगी। नर्स ने जब ये बात अस्पताल में बताई, तो वहां का सारा स्टाफ और रोगियों के मित्रों ने मिलकर के सामूहिक सभा का आयोजन किया, जिसका आश्चर्यजनक सत्परिणाम निकला। रोगियों में नई आशा की किरणें उभरने लगीं, जिसकी कोई उम्मीद तक नहीं थी। तब से न केवल उस अस्पताल में वरन पूरे नगर में उस दिन सामूहिक प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं, जिसे रोजा मिस्टिका नामक पर्व का नाम दिया है। दैवी सहायता को खींच बुलाने का प्रार्थना से बढ़कर कोई कारगर उपाय नहीं है। सच्ची भावना की शक्ति, सामर्थ्य। प्रातःकाल अखबार वाले ने आवाज लगाई और आप भागे। अखबार हाथ में आते ही सबसे पहली निगाह
प्रथम पृष्ठ की 3 लाइन, 2 लाइन और 1 एक टाइप की मोटी हेडिंग पर जाती है। जैसे ही न्यूज़पेपर आता है तो सबसे पहले उसमें हेडलाइंस और जो उसके नीचे मोटे मोटे अक्षरों में 2 लाइन में लिखा गया होता है, उसी के ऊपर हमारी नज़र जाती है और आप ये जानने के लिए उतावले हो जाते हैं कि मंत्रिमंडल में क्या परिवर्तन हुए, किस देश में सैनिक क्रांति हुई, इलेक्शन में कौन जीतेगा, अपोलो 14 चंद्रमा तक पहुंचेगा कि नहीं और खो गया, आदि आदि। लंदन में एक ऐसी महिला भी है जो अखबार के इन प्रसंगों को उपेक्षा से देखती है। सबसे पहले वो क्या ढूंढती है? वो ये ढूंढती है कि संसार में कहीं सूखा पड़ने का तो समाचार नहीं छपा। यदि कोई ऐसा समाचार हुआ तो वो आगे अखबार पढ़ना बंद करके अपने साधना कक्ष की ओर चल पड़ती हैं। उनका ये निजी कमरा है जहां वो भगवान के भजन से लेकर मानव जाति के काम काज किया करती हैं। न्यूज़पेपर में वो क्या देखती हैं? कहीं कोई सूखा तो नहीं पड़ा, बाढ़ तो नहीं आई, वो इस प्रकार से देखती हैं। और वो अगर ऐसी कोई न्यूज़ होती है तो अपने साधना कक्ष की ओर चली जाती हैं और वहाँ पर वो प्रार्थना करती हैं। उनका नाम है श्रीमती डोरिस। 50 वर्ष की वृद्धा शरीर से 50 वर्ष की हैं, शरीर से वृद्ध हैं। समान व्यक्तियों की तरह साधारण किंतु असाधारण भावनाओं वाली डोरिस एटलस निकाल करके देखती हैं कि वो स्थान किस देश, किस महाद्वीप में है। अगर बहुत दूर है तो वो एटलस निकालती हैं और वो ये देखती हैं कि ये जगह जहाँ सूखा पड़ा है वो कहाँ पर है, किस देश में, किस महाद्वीप में है। फिर आगे वो क्या करती हैं? फिर ध्यान लगा करके वो बैठ जाती हैं और कुछ ही क्षणों में उनकी स्थिति समाधिस्थ योगी किसी हो जाती है। शरीर कमरे में रखा हुआ होगा और भाव शरीर से उस सूखे वाले इलाके में वो अपने हृदय की संपूर्ण एकाग्रता और तल्लीनता के साथ भावना करती हैं कि मेरी अजस्र प्राण शक्ति बादलों में घुल रही है। अब इन बादलों को लेकर मैं उस सूखाग्रस्त क्षेत्र की ओर चल पड़ी हूँ। बादलों की क्या बिसात जो मेरी आज्ञा न माने। आगे आगे मैं, पीछे पीछे बादल। लो आ गया ये सूखाग्रस्त क्षेत्र। बादलों ये देखो, ये प्यासी धरती, प्यासे लोग, प्यासे जीव जंतु कितने दुखी हो रहे हैं। संसार का कुछ सुख और शांति करुणा पर टिका है। हर संपन्न व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अभावग्रस्त प्राणियों के उत्थान और उद्धार के लिए कुछ दे। तुम स्वार्थ क्यों बरतते हो? देने की कंजूसी मत करो। अब बरसो बादलों बरसो। अब तो तुम्हें बरसना ही पड़ेगा। पानी बरसने लग जाता है, लोग खुशी से नाचने लगते हैं और उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता भुलाकर श्रीमती डोरिस की आत्मचेतना वापस लौट आती है। दूसरे दिन अखबार में समाचार आता है। समाचार क्या आता होगा? दूसरे दिन अखबार में समाचार आता है कि उस स्थान में इतनी जल वृष्टि हुई कि सूखा समाप्त हो गया। ये समाचार पढ़कर श्रीमती डोरिस की प्रसन्नता का पारावार ही नहीं रहता। श्रीमती डोरिस का कहना है कि सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना के आगे बादल तो क्या, भगवान को भी झुकना पड़ता है। उन्होंने कई लोगों को बताया कि अपनी इस भावना शक्ति के द्वारा हमने लाल चीन, पेरू, अमेरिका तथा भारत का सूखा दूर कराया है। कुछ दिन पूर्व बिहार और ऑस्ट्रेलिया में पड़े जबरदस्त अकाल को दूर करने में उन्होंने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया था और उन्हें इसमें सफलता भी मिली। ये समाचार 28 जुलाई की नई दुनिया और संसार के अन्य समाचार पत्रों में भी छपा था। उन लोगों को भावनाओं की शक्ति का पता चला।
हमारे देश में तो भावनाओं की शक्ति से पत्थर से भगवान को पैदा करके विष को अमृत बना देने तक के प्रयोग हो चुके हैं। ये उदाहरण उसका ही एक संक्षिप्त प्रमाण है। भाव विज्ञान की शक्तियाँ तो इससे भी हजारों गुना और आश्चर्यजनक हैं। प्रार्थना में शक्ति है। आगे बढ़ते हैं। कठोर परिश्रम, युद्ध की थकावट व चिंता के कारण मुगल सम्राट बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ गया था, किंतु अब भी उसके संकल्पों की दृढ़ता, आत्मविश्वास और धर्मनिष्ठा ज्यों की त्यों ध्रुव अटल थी। इसी समय उसका प्रिय पुत्र हुमायूं बीमार पड़ गया। अनेक उपचार करने पर भी प्रतिदिन उसकी अवस्था गिरती चली गई। वैद्यों ने घोर निराशा प्रकट की। हुमायूं की दशा देखकर उनकी चिंता और बढ़ गई। तब बाबर ने अपने पुत्र के बदले प्राण देने का संकल्प किया। उसके मित्रों ने उसे बहुत समझाया और जो उस वस्तु आपको उसके मित्रों ने उसे बहुत समझाया और जो वस्तु आपको अधिक से अधिक प्रिय हो, हुमायूं की जान के बदले में दे दीजिए, तो संभव है ईश्वर दया करके और हुमायूं को पूर्ण स्वस्थ कर दें। बाबर ने उत्तर दिया कि मेरे पास सबसे अधिक प्यारी मेरी जान है और हुमायूं के लिए मुझे इसे देने में किंचित भी संकोच नहीं है। ये कहकर उसने 3 बार हुमायूं के पलंग की परिक्रमा की और नेत्र मूंद एकाग्र चित्त से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, यदि मेरी जान के बदले में हुमायूं स्वस्थ हो सकता है और जीवित रह सकता है, तो मैं इसे हुमायूं पर न्यौछावर करने को पूर्ण प्रस्तुत हूँ। हुमायूं का समस्त रोग मेरे ऊपर आ जाए और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए। ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। दूसरे ही दिन से हुमायूं क्रमशः स्वस्थ होने लगा, किंतु धर्मनिष्ठ बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। बाबर के हृदयोद्गार स्वीकार कर लिए गए। वस्तुतः 28 दिसंबर 1530 को आगरे में बाबर का देहांत हो गया। ये ऐतिहासिक घटना प्रत्येक व्यक्ति जानता है और ऐसी ही अनेक प्रचलित घटनाओं तथा व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर मान्यता है कि प्रार्थना में अद्भुत शक्ति है। जो व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में अनेक बार ऐसा हुआ है कि उनकी हार्दिक कामनाएं अक्षरश पूर्ण हुई हैं। कभी कभी तो हार्दिक प्रार्थना का उत्तर इतनी शीघ्र मिल जाता है कि प्रार्थी उसे एक प्रकार का चमत्कार ही समझता है। पंडित शिवदत्त शर्मा जी ने अपने एक परिचित का उल्लेख किया है। उनकी पुत्री अत्यंत बीमार हुई और क्रमशः मरणासन दशा में पहुंच गई। तब उन्होंने अपनी समस्त तरकीबें निष्फल देखीं, तो सबको छोड़कर अपने घर के 3री मंजिल पर जाकर रोने लगे और आकाश में हाथ जोड़कर पृथ्वी की ओर मुंह करके साष्टांग गिर पड़े। फिर अत्यंत दैन्य भाव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इस दास की ओर निहारिए और उसकी बच्ची को जीवन दान दीजिए। इसी प्रकार से बहुत देर तक अपने अश्रु बिंदुओं से हृदय स्थित प्रभु के मानचित्र के चित्रण पखारते रहे। जब वो वहां से नीचे उतरे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि लड़की बिल्कुल चेतना लाभ कर चुकी है, ठीक हो चुकी है। उसका रोग बहुत कम हो गया है और वो स्वस्थ हो रही है। इस प्रकार प्रभु के द्वार में की गई आंतरिक प्रार्थना तत्काल फलवती होती है। महात्मा तुकाराम, स्वामी रामदास, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास आदि भक्त संतों
एवं महात्माओं की प्रार्थनाएं जगत प्रसिद्ध हैं। इन महात्माओं की प्रार्थनाएं उस परम तत्व में विलीन होकर उस दैवी अवस्था में पहुंच जाती थीं जिसे ज्ञान की सर्वोच्च भूमिका कहते हैं। उनका मन उस पराशक्ति में तदाकार हो जाता था जो समस्त सिद्धियों एवं चमत्कारों का भंडार है। उस दैवी जगत में प्रवेश कर आत्मश्रद्धा के द्वारा वे मनोनीत तत्व आकर्षित कर लेते थे। चेतन तत्व से तदात्म्य स्थापित कर लेने के ही कारण वे प्रार्थना द्वारा समस्त रोग, शोक, भय दूर कर लिया करते थे। भगवत चिंतन में एकमात्र सहायक हृदय से उद्वेलित सच्ची प्रार्थना ही है। हृदय में जब परम प्रभु का पवित्र प्रेम भर जाता है तो मानव जीवन के समस्त व्यापार, कार्य, चिंतन इत्यादि प्रार्थनामय हो जाते हैं। सच्ची प्रार्थना में मानव हृदय का संभाषण दैवी आत्मा से होता है। प्रार्थना श्रद्धा, शरणागति तथा आत्मसमर्पण का रूपांतर है। प्रार्थना के असंख्य लाभ हैं। गुरुदेव आगे प्रार्थना के लाभ के बारे में बता रहे हैं। जिस प्रकार जप, पूजन, अर्चन, पाठ, हवन, अनुष्ठान, मन संयम, आत्म संयम एवं मनोजय के विभिन्न मार्ग हैं, उसी प्रकार प्रार्थना भी एक प्रकार का सुव्यवस्थित आध्यात्मिक व्यायाम है। जिस प्रकार दंड, मुद्गर, डंबल इत्यादि की प्रक्रियाओं से शरीर पुष्ट होता है, अंग प्रत्यंग सुदृढ़ होकर निरोगता, सौंदर्य, परिश्रम की क्षमता, उपार्जन, उत्पादन आदि की समृद्धियां हाथ लगती हैं, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, प्रार्थना के आध्यात्मिक व्यायाम से मनुष्य का मनोबल सुदृढ़ होता है। आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा, इच्छा शक्ति विकसित होती है। कलुषित मन धुलकर स्वच्छ और पूर्ण पवित्र हो जाता है। चित्त में सुव्यवस्था, मन में एकाग्रता, बुद्धि में तीक्ष्णता और विवेक की जागृति में असाधारण उन्नति होती है। इन उन्नतियों के कारण पेचीदा तथा सुदृढ़ कार्यों को भी सरलता पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। पूजा अनुष्ठान की कर्मकांडी प्रक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक पद्धति के अनुसार अंतर्मन के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य को अपनी सफलताओं में अपेक्षाकृत अधिक विश्वास हो जाता है। दैवी कृपा की अदृश्य सहायता मिलने के कारण आशा की पीठ बहुत भारी हो जाती है। साहस, आशा, उत्साह एवं सफलता का विचार मनुष्य के व्यक्तित्व में घनीभूत होकर उमड़ने घुमड़ने लगता है। ऐसी मनोभूमि सफलता के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र है। प्रार्थना से सिक्त मानस प्रदेश वाले सैनिक उत्तम मनस्थिति के कारण मोर्चे पर मोर्चा फतह करते चले जाते हैं। प्रार्थना तो एक प्रकार का प्रायश्चित है। विभिन्न प्रकार के स्वार्थों, चिंताओं, व्याकुलताओं, रोगों, व्याधियों, दुर्बलताओं को प्रक्षालित करने के लिए ये एक सर्वसुलभ साधन है। हमारे अभिमान के मिथ्यात्व को मिटा देने वाली महाऔषधि है। हमारे अभिमान के मिथ्यात्व को मिटा देने वाली ये महाऔषधि है। प्रार्थना में जो संभावनाएं, जो उत्तम इच्छाएं प्रकाशित की जाती हैं, उनसे एक प्रकार का आध्यात्मिक प्रवाह फैलने लगता है। प्रार्थी के इर्द गिर्द का समस्त वातावरण पवित्रता, शांति तथा विश्व प्रेम की पुष्ट धाराओं से घनीभूत हो उठता है। जीवन के साथ आरंभ होने वाली प्रार्थना एक आशीर्वाद है और जीवन की समाप्ति के साथ की जाने वाली प्रार्थना उस आशीर्वाद के प्रति हार्दिक कृतज्ञता है।
इन दोनों के मध्य में जीवन का कार्यक्षेत्र है। प्रार्थना के जल से अभिसिंचित होकर हमारी प्रार्थना तलवार के पानी की तरह हमारे कलाइयों के बल सहायता देती है। वह प्रतिक्षण श्वासों के संचार के साथ हमें बल प्रदान करती है। जब पवित्र तथा दिव्यता के ये सुमधुर क्षण क्रम से हमारी एक एक पुकार के साथ हृदय में नक्षत्रों की तरह चमकने लग जाते हैं, तब अंधकार भी सुहावना प्रतीत होने लगता है। उस समय निराशा का तिमिर भी हमारे लिए सौंदर्यमय हो जाता है। हमारी साधना जीवन के घोर अंधकार में उस दिव्यता के दर्शन पाने के लिए हम व्याकुल होते हैं। तब एक क्षण आता है, हमारी आशाएं यकायक चमक उठती हैं। तब चंद्र दर्शन होता है। वो हमारी प्रार्थना की शुभ ज्योति है। वो हमारी साधना का फल है। हम कृतज्ञता भरी आंखों से जिधर निगाह डालते हैं, एक हास्य, एक उल्लास और एक शोभा हमें दिख पड़ती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रार्थना का क्या स्थान है, इसके बारे में गुरुदेव आगे बता रहे हैं। अंग्रेज कवि टेनिसन ने कहा है कि बिना प्रार्थना मनुष्य का जीवन पशु पक्षियों जैसा निर्बोध है। प्रार्थना जैसी महाशक्ति से कार्य न लेकर और अपनी थोथी शान में रहकर सचमुच हम बड़ी मूर्खता करते हैं। यही हमारी अंधता है। प्रार्थना तो परमेश्वर से वार्तालाप करने की एक आध्यात्मिक प्रणाली है। प्रार्थना में हृदय बोलता है, विश्व हृदय सुनता है। जिस महाशक्ति से ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न, लालित पालित हो रहा है, उससे संबंध स्थापित करने का एक रूप हमारी प्रार्थना ही है। प्रार्थना करना जिसे आता है, उसे बिना जप तप मंत्र जाप आदि साधना किए ही पराशक्ति से तदाकार हो सकता है। आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में प्रार्थना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस अंधकारावृत संसार में मन संताप, कष्ट, दुख, पश्चाताप की जो कलुषित वासनाएं मस्तिष्क में वास करती हैं, उनसे छुटकारा पाने का अमृतोपम उपाय प्रार्थना ही है। आंतरिक हृदय के गुप्त प्रदेश में निकली हुई सद प्रार्थना से हृदय की दीनता दूर होती है, सद्ज्ञान का उदय होता है, जिससे संसारी मानव ईश्वर के अनुग्रह को पहचानता है तथा आंतरिक कृतज्ञता प्रकट करता है। परमात्म तत्व से तादात्म्य स्थापित करना ही सच्ची प्रार्थना का मूल अभिप्राय है। परमात्म तत्व से तादात्म्य स्थापित करना ही सच्ची प्रार्थना का मूल अभिप्राय है। परमात्मा तो महासागर है। तर्क से, बहस से, बड़े बड़े विवाद करने से इनकी था कदापि नहीं मिल सकती। प्रार्थना के मापदंड से अतः जल राशि को नापा जा सकता है। स्वार्थपरता, भिक्षावृत्ति को लेकर जो प्रार्थना में प्रवृत्त होते हैं, उनकी आराधनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। वो भगवान से अबाध संबंध स्थिर नहीं रख पाते। उनकी प्रार्थना से चिंताओं और क्लेशों का नाश नहीं होता। यदि परमात्मा से संबंध स्थापित करने की कोई विधि मनुष्य के हाथ में है, तो वो सिर्फ प्रार्थना ही है। ये वह ब्रह्मास्त्र है जिसके बल का पारावार नहीं। अंतः प्रेक्षण, भीतर की ओर देखना, इसके द्वारा प्रार्थना ढूंढकर हमारी कमजोरियों, दुर्बलताओं का मूलोच्छेदन करती हैं और नवीन अंतर मन का निर्माण होता है। अहंकार, पाप, दुख को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय प्रार्थना की शक्ति ही है। ये हमें पाप एवं दुखों की
आंधियों से बाहर निकालती है। प्रार्थना के द्वारा हम पाप और दुखों की आंधियों से बाहर निकलते हैं। इससे हमारे मनोविकार परिष्कृत, शुद्ध, बुद्ध होकर निखर आते हैं। पवित्र प्रार्थना जीवन की प्रेरक शक्ति है। मन को साधने और शिक्षित करने की सबसे पहली सीढ़ी प्रार्थना ही है। गीता में महागीत, वह सर्वश्रेष्ठ गीत प्रार्थना भक्ति का ही संगीत है। भक्त परमानंद स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना का सुकोमल तारों से ही संबंध जोड़ता है। भक्त परमानंद स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना के सुकोमल तारों से ही संबंध जोड़ता है। संतों की प्रार्थनाओं में भक्ति का ही संगीत है। जरा महाप्रभु चैतन्य के हृदय को टटोलो, मीराबाई की प्रार्थनाओं को नापो। महाप्रभु चैतन्य तथा मीराबाई अपने हृदय आधार श्री कृष्ण जी के नामोच्चारण से ही अश्रुधारा बहा देते थे। प्रार्थना से मनुष्य ईश्वर के निकट से भी निकटतम पहुंच जाता है। संसार की अतुलित संपत्ति में भी वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। सच्चे भावुक प्रार्थी को जब वो अपना अस्तित्व विस्मृत कर केवल आत्मस्वरूप में लीन हो जाता है, उस क्षण जो आनंद आता है उसका अस्तित्व एक भुक्तभोगी को ही पता होता है। सबसे सीधा रास्ता क्या है? आइए परम पूज्य गुरुदेव हमें आगे क्या बता रहे हैं जानते हैं। यदि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में वास्तव में अग्रसर होना चाहते हैं तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त हो उस दिव्य ज्योति के सुदिव्य साहचर्य का आनंद लूटना चाहते हैं, तो हमें प्रार्थना की शरण लेनी पड़ेगी। अगर हम आनंद लूटना चाहते हैं, मृत्यु बंधन से मुक्त हो उस दिव्य ज्योति के सुदिव्य साहचर्य का आनंद लूटना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना की शरण लेनी होगी। भय, विपत्ति, रोग, शोक, चिंता, व्याधि से मुक्ति के लिए प्रार्थना की छोटी सी प्रक्रिया भी महान फल देने वाली होती है। भगवान की सर्वग्राहिनी दया का आश्रय पकड़ हम अपने अंतःकरण में विशुद्ध आनंद का अटूट स्रोत खोल सकते हैं तथा वर्षों के जमे हुए पाप और वासनाएं का समूल नाश कर सकते हैं। भारतीय शास्त्रों में जितने प्रकार के प्रायश्चितों का उल्लेख है, उन सब में प्रार्थना महान सामर्थ्यशाली है। अदृश्य शक्ति से तादात्म्य स्थापित कर प्रार्थी आवश्यकता अनुसार वस्तु प्राप्त कर सकता है। सच्ची पुकार को सुनकर वह पराशक्ति अपने अदृश्य हाथों से उसकी सब प्रकार से सहायता करती है। सच्ची प्रार्थना से आत्मा के गहनतर भाग में एक आंतरिक प्रकाश प्रकट होता है, जो वो अव्यक्त, अपार्थिव, अवर्चनीय स्वयंभू ज्योति है। वह गूढ़ आंतरिक प्रकाश है जो विश्व के समस्त प्राणियों को आलोक प्रदान करता है। प्रार्थना सत्य से असत्य की ओर, अंधकार से दिव्य प्रकाश की ओर तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने वाली तेजोमय प्रभा है। विश्व का इतिहास उठाकर देखिए, प्रार्थना ने अनेक महान आचार्य पैगंबरों को बड़े मार्मिक रूप से तत्वज्ञान एवं पूर्णता प्राप्त कराई है। यदि परमेश्वर से साक्षात्कार करने का, उस परमात्म तत्व से सामंजस्य स्थापित करने का कोई ढंग है तो वो सिर्फ प्रार्थना ही है। इसी मार्ग से हम जगत की एक महान विभूति एवं ज्योति स्तंभ बन सकते हैं। प्रार्थना केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं रहती, किंतु जीवन के समस्त
व्यापार प्रार्थना रूप हो जाते हैं। प्रार्थना जितनी सरल और सच्ची होगी, आंतरिक हृदय से होगी, भगवान के हृदय को उतना ही द्रवित करेगी। एक बार आप प्रार्थना के रहस्य को समझ लेंगे, आपको अनुभव होगा कि आप बिना प्रार्थना के नहीं रह सकते। विकृत मन प्रार्थना से सुष्ठु और सुचालित होकर आत्म आनंद ग्रहण करता है। समस्त आदिव्यातियां दूर होती हैं और मन में ईश्वरीय शक्ति का आभास संचारित होता है। मनोविज्ञान की दृष्टि में प्रार्थना क्या है, गुरुदेव इसके बारे में बता रहे हैं। मनोवैज्ञानिक तो प्रार्थना को अव्यक्त मन से उठी हुई एक चेतना मात्र कहेगा। मनुष्य की अज्ञात चेतना परम लीलामयी है। उसमें एक से एक आश्चर्यजनक सामर्थ्यों का भंडार है। हमारी प्रार्थना ध्यान के चेतन मन की ओर से गुप्त मन की ओर आकर्षित कर देती है। प्रार्थना से हमारी समस्त शक्तियां मानसिक सामर्थ्य के उस विशाल क्षेत्र की ओर, जिसका कि हमारे चेतन मन को कभी भान नहीं होता, अग्रसर हो जाती है। यह अज्ञात चेतन प्रदेश हमारे जीवन का मूल स्रोत है, जिसकी सूक्ष्म धाराएं हमें दैनिक जीवन में निरंतर प्रवाहित होती हुई अनुभव होती हैं। यद्यपि हम इन धाराओं के मूल स्थान अव्यक्त मन को समझ नहीं पाते। अचेतन जगत के अव्यक्त प्रदेश का अन्वेषण अत्यंत दुस्साध्य है। बुद्धि, सद्भाव, आंतरिक सामर्थ्य तथा आंतरिक शक्ति का केंद्र यही गुप्त मन है। गुप्त मन के सम्मुख चेतन मन की कोई गणना नहीं हो सकती। गुप्त मन सदैव दिन रात निर्विघ्न रूप से कार्य करता है, किंतु रात्रि में निद्रा के समय गुप्त मन का कार्य और भी क्षिप्र गति से संपन्न होता है। तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखा जाए तो अनंत शक्ति मनुष्य के इसी गुप्त मन में है। निर्बल मनुष्य की शक्ति का भी वास्तविक केंद्र गुप्त मन ही है। क्या कारण है कि पापी एकदम पुण्यात्मा बन जाता है? डरपोक मनुष्य दृढ़तापूर्वक टिकने लगता है। साधारण व्यक्ति अनायास ही प्रतिभा संपन्न हो उठता है। कारण ये है कि उसके गुप्त मन का कोई अज्ञात केंद्र एकदम खुला रह जाता है और अदृश्य शक्तियां अत्यंत वेग से प्रवाहित हो उठती हैं। बड़े से बड़ा पापी इन रंध्रों के खुल जाने से अकस्मात पुण्यात्मा बन जाता है। गुप्त मन के संस्कारों से संवेगों में परिवर्तन होने के कारण मनुष्य के व्यवहारों में भी परिवर्तन हो जाते हैं। अगले क्रम में हम पढ़ेंगे गुप्त मन की प्रक्रियाएं। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में हम सभी श्रद्धापूर्वक साष्टांग नमन करें। उनका स्नेह आशीर्वाद हम सभी को इसी प्रकार मिलता रहे। ओम नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आगे आहुतियों का क्रम सारिका